हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो हम दोस्तों पढ़ रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा विरचित महाकाव्यात्मक प्रबंधात्मक कविता राम की शक्ति पूजा, जिसके कि अ, दो पार्ट हैं दोस्तों, हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हम आगे से पढ़ेंगे। यदि थोड़ा-सा इसमें आपको सार बता दूँ, तो ये है कि आज का जो सूर्य है दोस्तों, वो अस्त हो चुका है। आज का जो भीषण युद्ध हुआ था, उसमें राम का जो पक्ष है, वो कमज़ोर रहा है और रावण ने अपनी पूरी शक्ति से राम की सेना को क्या है, रौंद दिया है, कुचल दिया है, शक्ति को क्षीण कर दिया है। इसके अलावा दोनों ओर के योद्धाओं ने दोस्तों विभिन्न-विभिन्न प्रकार के हाथों से प्रखर वेग से अस्त्रों को चलाया है, सैकड़ों-सैकड़ों भालों को एक साथ चलाया है और दूसरे की सेनाओं ने उनको क्या कर दिया है, विफल कर दिया है। राम देख रहे हैं कि जो विश्व को जीतने में सक्षम जो मेरे धनुष थे, दिव्य बाण थे, वे क्या है, वे भी क्या है, विफल हो रहे हैं और उनके अंग हैं वो घायल हो गए हैं, फिर भी उनकी जो मुट्ठी है वो धनुष पर बंधी हुई है। रावण के असहनीय प्रहार से समस्त वानर सेना है दोस्तों, वो क्या हो गई है, क्षत विक्षत हो गई है, मूर्छित हो गई है और इस प्रकार संपूर्ण युद्ध में आग ही आग फैल गई है। केवल एक हनुमान ही सारी राम की सेना में प्रबोध युक्त होकर के 4 पहरों तक युद्ध है वो करते रहे हैं और जानकी के आशंकित हृदय में एक आशा का संचार करते रहे हैं। दोनों सेनाएं लौटती हैं, राक्षस महोल्लास के साथ में लौटते हैं, उनके पैरों के भार से पृथ्वी है वो कांपती हुई दिखाई देती है, जबकि राम की सेना में एक प्रकार की दोस्तों अप्रसन्नता है, उदासी छाई हुई है। जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षु लौटते हैं, उसी प्रकार से राम की सेना है वो लौटती दिखाई देती है। वातावरण पूरा शांत है और लक्ष्मण है वो संध्या के समय झुके हुए कमलों के समान है। सारी वानर सेना है वो एक पर्वत पे दोस्तों आकर के इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि कल के रण के लिए हमें क्या बनाना है, मंत्रणा करनी है, समाधान करना है। तो उसके लिए सारे लोग हैं वो राम को दोस्तों घेर करके बैठ जाते हैं। श्री राम हैं वो श्वेत शिला पे बैठ जाते हैं। हनुमान जी उनके लिए हाथ पांव धोने के लिए जल लेकर के आते हैं। अन्य जो वीर हैं वो भी संध्या वंदन करके लौट आते हैं और अपने अपने स्थान पे बैठ जाते हैं और कमलों की कांति को भी जीतने वाले श्री राम के श्याम मुख की ओर देखने लग जाते हैं। जो सागर है दोस्तों वो लगातार गरज रहा है और अंधकार इतना है कि उसमें दिशा का ज्ञान है वो भी खो गया है। राघवेंद्र के मन में दोस्तों बार-बार संशय उत्पन्न हो रहा है और रावण की जय का भय है वो जाग रहा है। तो वो सोचते हैं कि मेरा जो मन है वो लड़ने के लिए, कल लड़ने की वजह से क्या हो रहा है, विकल हो रहा है, बार-बार तैयार होकर के भी अपने को असमर्थ मान के अपनी हार या पराजय है वो स्वीकार कर रहा है। तो आज हम दोस्तों देखेंगे ऐसे क्षण घन अंधकार में जैसे विद्युत। तो राम का दोस्तों जो मन है बिल्कुल निराशा से भर चुका है। चारों तरफ अंधेरे का वातावरण है। उन्हें कुछ भी यानी दिशा का ज्ञान दोस्तों, दिशा कौन सी है, यानी अब राम को भी क्या है, आगे की दिशा है वो दिखाई नहीं दे रही है। सारे पथों पे अंधकार व्याप्त हो गया है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनय कुमार का की छवि अच्युत। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि ऐसे क्षण में, ऐसे समय में, अंधकार घन में, घने अंधकार में जैसे विद्युत। तो अंधकार माने बादलों में दोस्तों जैसे विद्युत यानी बिजली कौंध जाती है, ऐसे ही जागी पृथ्वी तनय कुमार का छवि, ऐसे ही पृथ्वी की बेटी सीता की कुमारिका यानी कुमारी वाली, कौमार्य वाली, कौमार्य अवस्था की छवि है वो राम के निराशा भरे मन में जाग जाती है। कि उसी क्षण में राम के निराशा भरे मन में सीता जी की जो कुमारावस्था की, कौमार्यावस्था की जो छवि है, शादी से पहले वाली जो छवि है, वो राम के निराश मन में क्या हो जाती है, जाग जाती है। और वो जाग जाती है तो कैसी लगती है, जैसे घने अंधकार वाले बादलों में से कोई बिजली है वो जाग जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों उपमा अलंकार हो जाएगा। अच्युत माने हो जाएगा दोस्तों श्री राम। अच्युतानंद यानी भगवान के लिए होता है, तो श्री राम
देखते हुए निष्पलक, यानी श्री राम क्या है, निष्पलक होकर के बिना पलक झपकाए क्या है, उस छवि को देख रहे हैं। याद आया उपवन, और तभी उन्हें वो उपवन यानी बगीचा याद आता है, विदेह का यानी जनक का। विदेह का यानी जनक का वो उपवन यानी वो वाटिका है, पुष्प वाटिका, जनक वाटिका है, वो उनको याद आती है। प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, और जहां पर लतांतराल, लताओं के अंतराल में, लताओं के झुरमुट के बीच में श्री राम और सीता जी का प्रथम स्नेह का यानी प्रथम प्रेम का स्नेहपूर्ण मिलन हुआ था। प्रथम बार स्नेहपूर्ण मिलन हुआ था कि ऐसे राम जो निराशा में भरे हुए हैं, तो उनके नैराश्य भरे मन में पृथ्वी कुमार यानी सीता जी की कुमार अवस्था वाली छवि है वो जाग जाती है। जैसे घने अंधकार बादलों के बीच में कोई विद्युत है, बिजली है, वो जाग जाती है, और श्री राम लगातार निष्पलक होकर के बिना पलकों को झपकाए उस छवि को देखते जा रहे हैं। और उसी समय उन्हें राजा जनक का उपवन है, वो वाटिका है, जनक वाटिका है, वो याद आ जाती है, उसका स्मरण हो जाता है, जहां पर राम और सीता का प्रथम बार स्नेहपूर्ण मिलन हुआ था। लताओं के झुरमुट में प्रथम बार स्नेहपूर्ण मिलन हुआ था। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, और राम के नयनों का सीता जी के नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। गुप्त, गोपन माने बिना बोले दोस्तों, बिल्कुल क्या है, नजरों से नजरों में ही, कि नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, और सीता राम का सीता के नैनों से ही गुप्त प्रिय प्रेम का जो मधुर वार्तालाप हुआ था। तो क्या याद आता है कि पहले के जनक की वाटिका का वो चित्र उनके सामने अंकित हो जाता है कि जहां पर उन्होंने लताओं के झुरमुट से प्रथम बार उनका सीता जी से स्नेहपूर्ण मिलन हुआ था, और उनके नैनों ने सीता जी के नैनों से गुप्त प्रेम का मधुर वार्तालाप, संभाषण यानी दोस्तों वार्तालाप किया था। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, और प्रथम बार ही दोस्तों, प्रथम बार ही उत्थान यानी उठना, पतन माने गिरना, पलकों का, कि राम जी के जो पलक हैं प्रथम बार ही सीता जी के पलकों पर, सीता जी के क्या है, नवीन पलकों पर क्या है, प्रथम बार ही उठे और गिरे थे। यानी कि दोस्तों पलकों का उठना और गिरना, यानी कि प्रभु श्री राम को प्रथम बार अपने जीवन में ही क्या है, प्रेम का दोस्तों क्या हुआ था, आभास हुआ था, प्रेम का आभास हुआ था। प्रथम बार प्रेम के राग की अनुभूति हुई थी, भाव का संचार हुआ था। कांपते हुए किसले, और उस मधुर मधुर स्नेहपूर्ण मिलन के वातावरण में जो किसले किसले होता है दोस्तों, कोमल पत्ते, वृक्षों और लताओं के जो कोमल कोमल पत्ते हैं वो भी क्या हो रहे हैं दोस्तों, कांप रहे हैं, हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। झरते पराग समुदय, और पराग के कण हैं वो भी, कण समुदय माने समूह है दोस्तों, पराग पराग के समूह है क्या है, वो भी स्नेह युक्त वातावरण जान करके क्या है, झर रहे थे। गाते खग नवजीवन परिचय, और जो पक्षी हैं वो नवजीवन के परिचय के गीत हैं वो गाते हुए दिखाई दे रहे थे। तरु मलय वलय, और जो चंदन के वृक्षों का जो मंडल है वो अपनी सुगंधी बिखेर रहा था। तरु माने वृक्ष, मलय माने दोस्तों चंदन, और वलय माने मंडल, यानी चंदन के वृक्षों का जो घेरा था वो भी अपनी सुगंधी का प्रसार चारों तरफ कर रहा था। ज्योति प्रपात स्वर्गीय, और जो ज्योति सूर्य की जो स्वर्गीय, सूर्य का जो सुबह सुबह के जो सूर्य का दोस्तों क्या है, स्वर्गीय प्रकाश है, स्वर्गीय जो ज्योति है वो क्या है, प्रपात यानी झरने के समान क्या है रही है, झर रही है। यानी सुबह की जो ज्योति है, सूर्य की जो उषा की जो ज्योति है वो इस प्रकार लग रही है कि क्या है, झरने के समान है, वो झर रही थी। ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, और ऐसे वातावरण में प्रथम स्वीय यानी कि श्री राम को अपनी प्रथम बार अपनी छवि है वो ज्ञात हुई थी, यानी कि प्रथम बार ही उनको अपने प्रेम का आभास है हुआ था, प्रेम की अनुभूति हुई थी, उनके मन में, उनके हृदय में प्रेम का संचार हुआ था। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, और जानकी के कामना युक्त या काम से युक्त नयनों को देख करके प्रथम कंपन तुरीय, राम के मन में जो कंपन हुआ था, उसने प्रथम जो कंपन हुआ था उसने उसे क्या है, तुरीय अवस्था में पहुंचा दिया। समाधि जब लगती है दोस्तों तो उसकी एक अवस्था आती है तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था आती है, तो जहां पे जो साधक है, जो योगी है, वो अपने आप की, अपने होने की
क्या है, विस्मृति पा जाता है, यानी कि अपने आप को भूल जाता है, अपना जो ज्ञान है उसको वो नहीं रहता है। तो जैसे ही श्री राम ने जानकी के कामना युक्त यानी काम से युक्त नैनों को प्रेम से युक्त नेत्रों को देखा और उनको देख करके श्री राम के तन में जो प्रथम कंपन हुआ, उस कंपन ने उनको क्या है, तुरीय अवस्था में पहुंचा दिया, यानी कि एक विशेष प्रकार की समाधि की अवस्था में पहुंचा दिया, जहां पर वे अपने शरीर की, अपने होने की सुध बुध को खो बैठे। तो ये दोस्तों यहाँ पे आता है, दोबारा से हम देखते हैं, बिल्कुल बहुत ही शानदार है कि इसमें एक तो हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल माधुर्य गुण का समावेश हुआ है और श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार का रस है, पूरा का पूरा वातावरण है वो प्रेम के अनुकूल उपस्थित किया गया है। तो ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, कि भाई राम है वो बिल्कुल निराशा से भर उठे हैं, उनका मन है वो बार बार लड़ने के लिए तैयार होकर भी अपने आप को क्या है, असमर्थ मान रहा है। जैसे आप तैयारी करते हैं लेकिन बार बार क्या है, आपका मन है दोस्तों क्या है, वो सोचता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा ही राम की जो दशा है वो हो गई है, पूरा का पूरा मन है उनका निराशा से भर गया है। तो ऐसे क्षण, तो उसी क्षण में दोस्तों, ऐसे क्षण में जब क्या है, सब तरफ से रास्ता बंद हो चुका है, निराशा ही निराशा दिख रही है, कुछ भी दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो अंधकार घन में जैसे विद्युत, तो जैसे घने अंधकार में, घने अंधकार भी होगा और अंधकार यानी काले बादलों के बीच में जैसे विद्युत है यानी जो बिजली है चमक जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी तनय कुमार का छवि, उसी प्रकार राम के स्मृति में पृथ्वी तनया यानी सीता जी की जो कुमारी वाली छवि है, कुमारी सीता की जो छवि है वो जाग जाती है, यानी कि उसका स्मरण हो जाता है। पूरे पद में दोस्तों आपका स्मरण अलंकार है, अच्युत में आपका परिकरांकुर अलंकार है, ठीक है, परिकरांकुर अलंकार है। तो ऐसे क्षण में दोस्तों जैसे बिजली है, ऐसे क्षण में राम के स्मृति में सीता जी की जो कुमार्य वाली छवि है वो जाग जाती है और वो ऐसी लगती है जैसे घने काले बादलों में कोई बिजली है वो चमक गई हो। देखते हुए निष्पलक, और जो श्री राम है वो उस छवि को दोस्तों निष्पलक होकर के बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। याद आया उपवन, और फिर उन्हें विदेह का यानी राजा जनक का जो उपवन है, जो वाटिका है वो याद आती है। प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, जहां पर उन्हें क्या है, लताओं के झुरमुट से, लताओं के बीच से, लताओं के अंतराल से उन्हें प्रथम स्नेह का यानी प्रथम प्रेम का, प्रेम पूर्ण जो मिलन का क्या है, आभास हुआ था। लतांतराल मिलन, जहां पर उनका लताओं के झुरमुट से पहला स्नेहपूर्ण मिलन हुआ था। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, और राम के नैनों ने, यहीं पर इसी वाटिका में राम के नैनों ने पहली बार सीता के नैनों से, सीता जी के नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, गुप्त रूप में मधुर, प्रिय माने मधुर, संभाषण माने वार्तालाप की थी, यानी नैनों से ही नैनों से बात की थी। पलकों का न पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, और राम के जो पलक हैं वो सीता जी के पलकों पर पहली बार उठे और गिरे थे, यानी कि दोस्तों राम ने पहली बार, राम के पलकों ने प्रथम बार प्रेम की अनुभूति है वो की थी। ये मान लीजिए सीता जी हैं, ये राम जी हैं। सीता जी पलकों का न पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, यानी सीता जी देखती है राम को, उनके पलक हैं वो झुक जाते हैं। राम जी दोस्तों क्या है, झुके हुए पलकों पर राम जी के पलक है वो उड़ जाते हैं, यानी राम जी देखने लगते हैं। फिर राम जी क्या है, शर्मा जाते हैं सौंदर्य से, तो उनके पलक हैं वो भी झुक जाते हैं, और फिर सीता जी हैं दोस्तों वो देखने लगती हैं। यानी कि एक दूसरे के पलकों का उठना और गिरना दोस्तों किसका संकेत है, प्रेम होने का संकेत है, एक दूसरे की छवि के वशीभूत होने का संकेत है। तो राम के पलकों ने प्रथम बार सीता जी के पलकों पर यहीं पर उठे और गिरे थे, यानी राम के पलकों ने प्रथम बार प्रेम की अनुभूति की थी। उस प्रेम के वातावरण में दोस्तों कांपते हुए किसलय वृक्षों और लताओं के जो नवीन नवीन पत्ते हैं, किसलय जो नई नई कोपलें हैं वो क्या है, कांप रही थी।
हिल रही थी। पराग कण समुदाय और पराग के कणों के जो समूह है वो क्या है, अधिक प्रसन्नता करते हुए, यदि अधिक प्रसन्नता में क्या है, झर रहे थे। गाते खग नवजीवन परिचय, और जो पक्षी हैं, पक्षी और पशु हैं, वो क्या है, नवजीवन के दोस्तों क्या है, परिचय के गीत गा रहे हैं। यानी अब राम और सीता में प्रेम हो गया है, तो इनका नवजीवन है वो शुरू होने वाला है। तरु मलय बलय, और जो चंदन के वृक्षों का जो समूह है, मंडल है, वो क्या है, अपनी सुगंधि को बिखेर रहा था। ज्योति प्रपात स्वर्गीय, और जो सूर्य की जो ज्योति है, सूर्य की जो स्वर्गीय ज्योति है, उसका वह झरना के समान वो झर रही थी। ज्ञात छवि प्रथम सुए, इस प्रकार राम जी को अपनी छवि को प्रथम बार क्या हुई, ज्ञात हुई। अब राम को अपनी प्रथम बार छवि कैसे ज्ञात हुई, क्योंकि उनको प्रथम बार प्रेम की अनुभूति हुई। तो प्रेमिल राम की जो छवि है वो राम जी को प्रथम बार ही ज्ञात हुई। स्वीय माने अपनी जो छवि है वो राम को दोस्तों क्या होती है, ज्ञात होती है। और जानकी के मधुर प्रेमपूर्ण नेत्रों को देख करके उनके शरीर में जो प्रथम कंपन हुआ था, उसने उसे तुरीय अवस्था में पहुंचा दिया, यानी कि ऐसी समाधि की अवस्था में पहुंचा दिया जहां पर वे अपनी सुध बुध को खो बैठे। तो ये हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सिहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा अस्त, फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, बे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर उड़े जो सकल नभ में देवदूत, देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर, ताड़का सुबाहु विराद शिरस्त्र दूषण खर। तो ये क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक बार ही सीता जी की स्मृति है वो आ जाती है, तो राम को क्या है दोस्तों, मोटिवेशन मिल जाता है। जैसे हम तैयारी करते हैं लेकिन पेपर को देख करके हमारा जो उत्साह है दोस्तों, चारों तरफ से हमारा मन है वो निराशा से, विषाद से भर जाता है, और उसी क्षण क्या है, हमें अपनी माँ की मेहनत करते हुए, पिता की मेहनत करते हुए ऐसी बात है वो याद आ जाती है, तो हम तुरंत से दोस्तों क्या है, मोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे ही राम भी विषाद के क्षणों में दोस्तों क्या है, सीता जी के जो प्रथम मिलन की जो स्मृति है उसको याद करके, और उनमें भी उत्साह का, उनके मन में उत्साह का संचार है वो हो गया है। तो देखिए कैसे, सिहरा तन क्षण भर मूला मन, लहरा समस्त। और राम जी क्या है, सीता जी को देख करके दोस्तों क्या है, सीता जी को देख करके जो उनके शरीर में प्रथम कंपन हुआ है, तो उससे क्या है, उनका जो तन है दोस्तों वो क्या है, शहर गया है, यानी उनके तन में स्पंदन होने लग गया है। क्षण भर मूला मन, और क्षण भर के लिए उनका जो मन है वो समस्त विषाद को, समस्त दुखों को क्या है, भूल गया है। लहरा समस्त, और उनके मन में क्या है, एक उत्साह की, उनके समग्र मन में दोस्तों एक उत्साह की नवीन लहर है वो उठ गई है। यानी कि सीता जी को देख करके, इसकी स्मृति को देख करके दोस्तों, उनका जो मन है, उनके शरीर में क्या हो गया है, राम का जो गतिहीन शरीर था, विषाद में शरीर था, उसमें क्या है, स्पंदन हो गया है, सिहर गया है। क्षण भर के लिए राम अपनी विषाद में अवस्था को भूल गए, उनका मन है वो भूल चुका है। और लहरा समस्त, और उनके समस्त मन में एक नवीन उत्साह की लहर उठी है, उनका जो मन है वो नवीन उत्साह से भर उठा है। हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा अस्त, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे हर माने दोस्तों शिव जी, धनुर्भंग माने धनुष को तोड़ने के लिए, पुनर्वार माने दोबारा जो उठा अस्त, यानी हाथ उठ गया है। और अपने मन में उत्साह को आता हुआ जान करके, देखकर उन्हें कैसा लगता है कि जैसे शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए दोबारा से अस्त्र है वो, दोबारा से हाथ है वो उनका उठ गया हो। यानी कि सेहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त। और उनको ऐसा लगता है कि अपने मन में उनको उत्साह ऐसा लगता है कि जिस प्रकार प्रथम बार शिव जी के धनुष को तोड़ते समय उनके मन में उत्साह आया था, तो ऐसा ही उत्साह उनके मन में पैदा हो गया है। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, और सीता के ध्यान में लीन हुए राम के अधरों पर एक स्मृति, यानी एक हास है, हास की रेखा है, एक मुस्कुराहट है वो फैल गई। फिर विश्व विजय की भावना हृदय में आई भर, और फिर दोस्तों राम जी के सीता स्मरण से उत्पन्न शक्ति और उत्साह के बल पर ही उनमें विश्व विजय की भावना है उनके हृदय में भर आती है। कि उनका जो शरीर है दोस्तों
थोड़ा सा क्या है स्पंदित हो जाता है, क्षण भर के लिए उनका मन है वो विषादमयी अवस्था से मुक्त हो जाता है और उनके संपूर्ण मन में समस्त दोस्तों चेतन अवचेतन में क्या है उत्साह की लहर है वो दौड़ जाती है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए उनका हाथ है वो दोबारा से उठ गया है और सीता के ध्यान में लीन हुए मग्न हुए राम के अधरों पर एक मुस्कुराहट फैल जाती है। फिर विश्व विजय की भावना और सीता के कारण जो आई उत्साह की भावना के बल पर ही विश्व को जीतने की जो भावना है उनके हृदय में भर जाती है। वे आए याद दिव्य शर अंगड़ित मंत्रपूत और राम जी को अंगड़ित माने असंख्य मंत्रपूत माने मंत्र से पवित्र किए दिव्य शर याद आते हैं कि जैसे ही उनकी विश्व विजय की भावना भर जाती है तो उसके बाद में राम को मंत्र से पवित्र किए हुए असंख्य दिव्य बाणों का क्या है स्मरण हो आता है। फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत और वो बाण कैसे हैं दोस्तों की जो अपने नभ फड़का कर माने फैला करके पर माने पंखों को नभ को यानी कि आकाश में उड़े सकल ज्यों देवदूतों के समान क्या हो जाते हैं उड़ जाते हैं कि इस प्रकार की भावना से ऊर्जस्वित राम को दोस्तों मंत्र के द्वारा पवित्र असंख्य दिव्य बाणों का याद हो आती है और ये सभी बाण अपने पंखों को फड़का फड़का करके नभ में देवदूत के समान क्या हो जाते हैं उड़ जाते हैं। जिस प्रकार देवदूत है वो नभ में चल जाते हैं उड़ जाते हैं उसी प्रकार ये बाण भी क्या है अपने पंखों को फड़का करके देवदूत के समान अपने आकाश में चले जाते हैं। देखते राम जल रहे सलभ ज्यों रजनीचर और फिर राम जी देखते हैं कि अग्नि की वर्षा करने वाले बाणों के कारण उनकी आग में जो रजनीचर यानी जो राक्षस हैं वो शलभ यानी पतंगे के समान दोस्तों जल रहे हैं। ताड़का सुबाहु विराद शिरस्त्र दूषण खर कि ताड़का सुबाहु विराद त्रिशरा दूषण खर दूषण दोस्तों क्या है ये जो राक्षस हैं दूषण खरदूषण तो ये जो राक्षस हैं वो उनके बाणों से निकली हुई अग्नि में क्या हो रहे हैं जल रहे हैं भस्म हो रहे हैं। दोबारा से देखते हैं दोस्तों कि सीता की स्मृति के कारण उनका मन है वो क्या है उनका जो तन है दोस्तों क्या हो जाता है स्पंदित हो जाता है यानी कि पुलकित हो जाता है। क्षण भर भूला मन और उनका मन है वो क्षण भर के लिए क्षण भर में ही क्या है विषादमयी अवस्था से मुक्त हो जाता है। लहरा समस्त और उनके समस्त मन में तन में क्या है नवीन चेतना का नवीन उत्साह का संचार हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे उनका हाथ है वो शिवजी के धनुष को तोड़ने के लिए पुनर्वार माने दोबारा से उठ गया हो और सीता के ध्यान में लीन राम के अधरों पर होठों पर एक मुस्कुराहट की रेखा दिखाई देती है और फिर विश्व विजय की भावना हृदय में आई भर और फिर विश्व को विजय करने की विश्व को जीतने की जो भावना है उनके हृदय में दोस्तों क्या है भर जाती है और उनको मंत्र से पवित्र किए हुए असंख्य दिव्य बाणों का याद आती है जो अपने परों को फड़का फड़का करके नभ को देवदूत के समान उड़ जाते हैं। जो सबकी सब देवदूत के समान अपने पंखों को फड़का फड़का करके आकाश को उड़ जाते हैं। देखते राम और इसी प्रकार राम जी देखते हैं कि उनकी अग्नि वर्षा करने वाले बाणों की अग्नि में जो रजनीचर यानी राक्षस हैं वो शलभ यानी पतंगे के समान दोस्तों जल रहे हैं और वो राक्षस यानी ताड़का सुबाहु विराट सरस्त्र दूषण खर आदि जो राक्षस हैं वो पतंगों के समान क्या कर रहे हैं जल रहे हैं। आगे चलते हैं। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को। क्या कह रहे हैं दोस्तों फिर देखी कि फिर मैंने देखी भीमा मूर्ति माने भयंकर मूर्ति कि फिर देखी भीमा मूर्ति फिर राम ने क्या है भयंकर मूर्ति को देखा आज रण देखी जो आज रण देखी जो यानी कि आज जो युद्ध में दोस्तों जो भयंकर मूर्ति देखी थी उसी भयंकर मूर्ति को राम जी फिर क्या है अपने आंखों के सामने देखते हैं। उन्हें वो भयंकर मूर्ति याद आ जाती है और वो मूर्ति किसकी है दोस्तों वो शक्ति की मूर्ति है यानी शक्ति है दोस्तों वो क्या है
रावण की वजह से, रावण के पक्ष में सारे आकाश को आच्छादित होकर के रावण की तरफ से क्या है, युद्ध में साथ दे रही हैं, सहयोग दे रही हैं। आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, और जो आच्छादित यानी घिरे हुए थी, ढके हुए थी, सम्मुख माने सामने से, समग्र माने सारे, नभ माने आकाश को, कि फिर राम को शक्ति की जो भयंकर मूर्ति है उसका स्मरण हो आता है, जो सामने से सारे आकाश को क्या है, ढके हुए थी, घेरे हुए थी, जिसकी वजह से क्या है, रावण और रावण की सेना का कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, और राम के ज्योति वाले यानी प्रकाश युक्त जितने भी अस्त्र थे, वो सारे के सारे अस्त्र उस बुझ बुझ करके उस मूर्ति के सामने क्या है, बुझ बुझ करके क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी जितने भी आग्नेयास्त्र थे वो उस मूर्ति में प्रवेश करके ही क्या है, बुझ बुझ करके क्षीण हो जाते हैं, और अर्थात विफल हो जाते हैं। पा महानिलय यानी कि दोस्तों क्या है, महानिलय यानी कि विशाल स्थान, उस तन में क्षण में हुए लीन, और उस भयंकर मूर्ति में क्या है, विशाल स्थान पा करके, उस भयंकर मूर्ति के शरीर में विशाल स्थान पा करके क्षण में हुए लीन, यानी कि दोस्तों क्या है, बिल्कुल क्या है, लीन हो जाते हैं, क्षण भर में ही क्या है, उस शरीर में, मूर्ति उस शरीर में समा जाते हैं। यानी राम को फिर से दोस्तों आज आज के युद्ध में देखी हुई उस भयंकर मूर्ति की याद आती है, जिसकी वजह से जो आज सामने से संपूर्ण आकाश को अपने आगोश में लिए हुए थी, आच्छादित किए हुए थी, ढके हुए थी, और जिसमें ज्योतिर्मय आग्नेयास्त्र जितने भी राम के समस्त जो आग्नेयास्त्र थे, अग्नि अस्त्र थे, वो समस्त उस ज्योति की उस मूर्ति में क्या है, क्षण भर बुझ बुझ करके क्या है, नष्ट हो जाते हैं, और उस मूर्ति में विशाल स्थान पा करके उस तन में क्षण में हुए लीन, उस शरीर में क्या है, समा जाते हैं। कि उस मूर्ति के विशाल शरीर में विशाल स्थान पा करके क्षण भर में ही क्या है, उस मूर्ति में समा जाते हैं। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, शेष शयन माने शेष पर दोस्तों, शेष नाग पर, शयन माने शयन करने वाले, यानी कि विष्णु के अवतार राम, अतुल बलशाली राम, उसको देख करके क्या हो गए, शंकाकुल हो गए, शंका से ग्रस्त हो गए, कि शेष नाग पर सोने वाले अतुल बलशाली राम उस मूर्ति को देख करके, उस भयंकर मूर्ति को देख करके ही शंका से परिपूर्ण हो गए, शंका से युक्त हो गए। खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन, और उनके नेत्रों में, शंका के होने पर उनके नेत्र खिंच गए दृगों में, उनकी आंखों के सामने सीता के जो राममय नयन है, राम राम की भावना से राममय जो नेत्र हैं, वो उनके नेत्रों में अंकित हो गए, यानी कि वे सीता के उद्धार के लिए दोस्तों क्या है, चिंतित हो गए, क्योंकि सीता के जो नेत्र हैं वो हमेशा क्या है दोस्तों, राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और राम की प्रतीक्षा करते करते उनके जो नेत्र हैं वो राममय ही हो गए हैं। कि जैसे राधा मन मोहन को मन भयो, मोहन को मन भयो राधा में है, राधा मन मोहन के मोहन भई भई, यानी राम और राधा और मोहन एक दूसरे को देखते हैं तो राधा तो क्या है, मोहनमयी हो जाती है, और मोहन है वो राधामय हो जाते हैं। तो इसी प्रकार सीता भी क्या है, राम राम जप कर रही है, राम की आशा कर रही है, तो उनके नेत्र हैं वो राममय हो गए हैं। तो उन्हीं नेत्रों को क्या है, उन्हीं नेत्रों को अपने नेत्रों से देखने लगते हैं, यानी कि वही नेत्र हैं उनके सामने आ जाते हैं, जिनमें सीता के द्वारा राम की मुक्ति, राम के माध्यम से अपनी मुक्ति की आकांक्षा हो रखी है। तो लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, तो शेष पर सैया पर सोने वाले विष्णु के अवतार राम, अतुल बलशाली राम, उस मूर्ति को देख करके क्या है, शंकाकुल संदेह से दोस्तों क्या हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, संदेह युक्त हो जाते हैं, और उनके नेत्रों में, उनके दृगों में सीता के राममय नयन एवं अंकित हो जाते हैं, अर्थात वो सीता के उद्धार के लिए चिंतित हो जाते हैं। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, और फिर उन्हें खलखल की ध्वनि के साथ रावण का जो भयंकर अट्टहास है वो सुनाई देता है, कि रावण है वो हंस रहा है, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल, और इस प्रकार भावयुक्त नयनों से सजल गिरे यानी अश्रुपूर्ण गिरे दो मुक्तादल, यानी दो मोतियों के समान दो आंसू हैं वो गिर जाते हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों, कि फिर वो क्या है, खलखल की ध्वनि करते हुए, खलखल का अट्टहास करते हुए राम को क्या है,
रावण जो हंस रहा है, खल खल की ध्वनि का अट्टहास करते हुए हंसने वाले रावण की क्या है, रावण की रावण की हंसी सुनाई देती है और उनके भावपूर्ण नैनों से मोतियों के समान दो आंसू हैं वो गिर जाते हैं, दो अश्रु हैं वो गिर जाते हैं। दोबारा से देखते हैं दोस्तों। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो। फिर राम ने दोस्तों क्या है, आज के युद्ध में देखी हुई भयंकर मूर्ति को अपने सामने देखा। आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, जो आज सामने से दोस्तों क्या है, संपूर्ण आकाश को आच्छादित किए हुए थी। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, और उस मूर्ति में ही दोस्तों जितने भी अग्न्यास्त्र थे, आलोक वाले जो अस्त्र थे, वो सारे के सारे अस्त्र बुझ बुझ करके क्षीण हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उस तन में, उस भयंकर मूर्ति यानी शक्ति के दोस्तों तन में, शरीर में विशाल स्थान पा करके वो उस शरीर में क्षण भर में ही क्या है, लीन हो जाते हैं, यानी समा जाते हैं। लक शंकाकुल हो गए, अतुल बल शेष शयन, शेष पर सोने वाले विष्णु के अवतार राम दोस्तों, अतुल बलशाली राम उस मूर्ति को देख करके शंकाकुल हो गए, अपनी विजय के प्रति क्या हो गए, संदेह से ग्रस्त हो गए। और उनके नेत्रों में सीता के राममय नयन है वो अंकित हो गए, यानी वो सीता के उद्धार के लिए अंकित के लिए चिंतित हो गए। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, और फिर उन्हें रावण का खल खल करते हुए रावण की अट्टहास वाली जो ध्वनि है वो सुनाई देती है। हंसने की जो अट्टहासपूर्ण ध्वनि है, अट्टहासपूर्ण हंसी की जो ध्वनि है वो सुनाई देती है। भावित नैनों से सजल गिरे दो मुक्तादल, और भावपूर्ण नैनों से उनके जो दो मोतियों के समान जो दो अश्रु बिंदु हैं वो झलक पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं। आगे चलते हैं। बैठे मारुति देखते राम चरणार विंद। बैठे मारुति यानी कि दोस्तों मारुति माने हनुमान जी, देखते राम चरणार विंद, चरण अरविंद माने कमल रूपी नेत्रों को, दोस्तों राम के कमल रूपी नेत्रों को क्या है, देख रहे हैं। तो हमने देखा था जब सभा होती है तो पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल्लधीर, सुग्रीव, प्रांत पर पाद मदम के महावीर, यानी कि जो महावीर यानी जो हनुमान जी हैं वो राम के चरणों के स्थान पर बैठ जाते हैं। अब उनके जो आंखों से जो नेत्र हैं वो नेत्रों से जो दो आंसू गिरे हैं वो उनके चरणों पर ही आ गिरते हैं। तो अब उनका यह है कि वो हनुमान जी को कैसे पता चलता है कि बैठे मारुति कि जो हनुमान जी हैं वो राम के चरण कमलों के पास में बैठे हैं, उनके चरण कमलों को देखते हुए बैठे हैं। युग अस्ति नस्त के एक रूप, और उनके जो चरण कमल हैं दोस्तों वो ही क्या है, इस संसार के ईश्वर की आस्तिकता और नास्तिकता के एक रूप हैं। यानी आस्ति नास्ति के द्वारा ही दोस्तों उपनिषदों में ये विचार किया गया है कि ईश्वर है या नहीं है, अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है। तो ये जो विवाद चला है, उनके जो दोनों चरण है, यानी एक चरण आस्तिकता का है, एक चरण नास्तिकता का है। तो देखिए यहाँ पर निराला का जो समन्वय रूप है, जैसे तुलसीदास है शैव शाक्त में करते हैं, निर्गुण सगुण में करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, आस्तिकता निरास्तिकता में यानी निर्गुण और सगुण में क्या है, यहाँ पे समन्वय करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बैठे मारुति देखते राम चरणार बिंद। और यहाँ पर जो मारुति है यानी हनुमान जी हैं वो राम के अरविंद यानी अरविंद कमल के समान चरणों को देख रहे हैं, जो चरण युग आस्ति नास्तिक के भगवान के आस्तिक और नास्तिक स्वरूप के ही एक रूप हैं। एक गुण गण अनिंद्य, और गुणों के क्या है, गुणों के समूह है, प्रशंसनीय गुणों के क्या है, समूह है। क्या कह रहे हैं कि वे जो चरण हैं वो भगवान के नास्तिकता और आस्तिकता के क्या हैं, एक रूप हैं। आस्तिकता और नास्तिकता के क्या है, एक रूप हैं दोस्तों, और समस्त गुणों के क्या हैं, वो रूप हैं। गुण गण, गण माने समूह है, गुण माने गुणों के, अनिंद्य माने दोस्तों प्रशंसनीय, निंदा से मुक्त। तो प्रशंसनीय समस्त अच्छे अच्छे गुणों के क्या हैं, वो समूह हैं। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, और जो हनुमान जी की जो साधना है वो भी दोस्तों क्या है, साम्य साम्य, यानी उसमें भी क्या है दोस्तों, समरसता है, उसमें भी साम्यता है, वो भी मध्य मार्गी है। वाम्य कर, वामा कर दक्षिण पद, उनका जो वाम मार्ग है, उनका जो वाम कर है, उनका जो बायां जो हाथ है वो क्या है दोस्तों, दक्षिण पद, यानी दक्षिण यानी दोस्तों दाएं पैर पर
आगे चलते हैं दोस्तों। बैठे मारुति देखते राम चरणार विंद। तो मारुति यानी कि दोस्तों हनुमान जी, मारुति राम के चरण अरविंद, चरण है कमल के रूपी चरणों को रूपक अलंकार हो जाएगा। कमल रूपी चरणों को क्या है, मारुति हैं वो बैठे हुए देख रहे हैं। हमने देखा था कि जब सभा के लिए सभी लोग जुटते हैं तो उसमें पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल्लधीर, सुग्रीव, प्रांत प्रपात पदम के महावीर, यानी कि जो पांवों के जो स्थान है वहां पर हमारे महावीर यानी हनुमान जी बैठ जाते हैं। तो अब वो बैठे बैठे राम के कमलों के समान चरण, कमल रूपी चरणों को क्या है देख रहे हैं। युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण गण अनिंद्य। और ये जो युग यानी दोनों जो चरण हैं वही अस्ति और नास्ति के ही एक रूप हैं। हमारे उपनिषदों में दोस्तों ब्रह्म की सत्ता का पर काफी विवाद किया गया है कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। तो एक यानी अस्ति माने दोस्तों आस्तिकता, नास्ति माने दोस्तों नास्तिकता। यानी अस्ति माने ईश्वर है, नास्ति माने ईश्वर नहीं है। तो ये आस्तिकता और नास्तिकता के ही क्या है एक रूप हैं। ये दोनों चरण ऐसे लग रहे हैं कि ये आस्तिकता और नास्तिकता के एक रूप हैं। और गुण गण अनिंद्य, गुण माने गुणों के, गण माने समूह है, अनिंद्य माने दोस्तों प्रशंसनीय अच्छे अच्छे गुणों की। और ये अनेक प्रशंसनीय गुणों के क्या हैं समूह हैं। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद। और साधना मध्य, और हनुमान जी की जो साधना है वो भी क्या है मध्य मार्गी है। उसमें भी क्या है साम्य यानी समरसता है। वाम कर यानी उनका जो बायां हाथ है वो दक्षिण पद यानी दाएं पैर पर है। दक्षिण करतल और दाई जो हथेली है दोस्तों वो बाएं वाम चरण बाएं चरण पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं निराला को भी कि निराला भी क्या है दोस्तों समन्वय यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साधना में जो मार्गी पद्धति है, दक्षिण मार्गी पद्धति है, उत्तर और दक्षिण में क्या है दोस्तों यहाँ पे समन्वय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कपिवर गदगद पा सत्य सच्चिदानंद रूप। कैसे कर रहे हैं कि भाई उनका जो हनुमान जी का जो बायां हाथ है वो तो दाहिने पैर पे रखा हुआ है और दायां जो हाथ है वो बाएं पैर पे रखा हुआ है, यानी कि क्रॉस बर्ड में रखे हुए हैं। कपिवर गदगद पा सत्य सच्चिदानंद रूप। और सत्य सच्चिदानंद भगवान का सत्य सच्चिदानंद रूप पाकर के कपिवर माने हनुमान जी है वो गदगद हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। रूप विश्राम धाम, ये जो भगवान का जो सत्य सच्चिदानंद रूप है वो क्या है विश्राम का धाम है, यानी कि मुक्ति का धाम है। इस रूप को देखने मात्र से ही सबको क्या है दोस्तों मुक्ति मिल जाती है। जपते सबक्ति अजपा विभक्ति हो राम नाम। और जपते हनुमान जी हैं वो भक्ति भावना से युक्त होकर के अजपा जप कर रहे हैं, द्वैत भाव से राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। कि सबक्ति माने भक्ति से युक्त होकर के, अजपा जप होता है दोस्तों जिसमें कोई भी आवाज नहीं आती है, वो जो होठों से भी जपा नहीं जाता, यानी मन ही मन में जो नाम स्मरण किया जाता है उसको कहते हैं अजपा जप। विभक्ति हो राम नाम, और द्वैत भाव से विभक्त होकर के यानी द्वैत भाव से राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों निर्गुण का और सगुण का भी यहाँ पे समन्वय है कि भक्ति भावना है, भक्ति का भी कर दिया, और अजपा यानी वैराग्य जो जो निर्गुण की विशेषता है अजपा जप यानी योग का भी कर दिया। योग और भक्ति का देखिए यहाँ पे समन्वय है। तो योग में अजपा जप किया जाता है और सभक्ति यानी भक्ति, योग और भक्ति का भी यहाँ पे समन्वय कर रहे हैं कि हनुमान जी अपने सामने सत्य सच्चिदा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के रूप को पाकर के गदगद हो जाते हैं। और ये रूप ही विश्राम का धाम है, मुक्ति का धाम है। और वो भक्ति भावना से युक्त होकर के अजपा जप करते हैं और द्वैत भाव से राम नाम का उच्चारण करते हैं। द्वैत भाव से कैसे कर रहे हैं दोस्तों, ईश्वर और आत्मा और परमात्मा दोनों एक नहीं है दोस्तों, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। लेकिन यहाँ पर क्या है द्वैत भाव में क्या माना जाता है, अलग अलग माना जाता है। तो राम को दोस्तों स्वामी मान के सेव्य मानते हैं और खुद को सेवक मानते हुए, दास मानते हुए यहाँ पर क्या है हनुमान जी साधना कर रहे हैं। युग चरणों पर आ पड़े अस्तुवे अश्रु युगल। एक बार और देख लेते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो राम के दोस्तों क्या है चरण कमलों पर, कमल रूपी चरणों पर क्या है उनको देख रहे हैं बैठ करके। और ये दोनों चरण ही आस्तिकता और नास्तिकता के एक
रूप हैं और अनेक प्रशंसनीय गुणों के क्या हैं, समूह हैं। उनकी साधना भी मध्य मार्गी है और उसमें समरसता है। उनका बायां जो हाथ है वो दक्षिण पैर पर यानी दाहिने पैर पर रखा हुआ है और उनकी दाहिनी जो हथेली है वो उनके बाएं चरण पर रखी हुई है। और इस प्रकार हनुमान जी अपने सामने सत्य सच्चिदानंद के स्वरूप भगवान श्री राम का जो स्वरूप पाकर के गदगद हो जाते हैं, हर्ष से पुलकित हो जाते हैं। यह रूप ही विश्राम का धाम है, मुक्ति का धाम है, क्योंकि इस रूप को देखने से ही क्या है, मुक्ति संभव है। जपते सबक्ति और वो विभक्त होकर के अजपा विभक्ति हो राम नाम, और वो भक्ति भावना से युक्त होकर के अजपा जप करते दिखाई दे रहे हैं। विभक्त हो यानी द्वैत भाव से वो राम नाम का उच्चारण करते दिखाई दे रहे हैं। युग चरणों पर आ पड़े अस्तुवे अश्रु युगल। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों, राम की आंखों से दो आंसू हैं वो गिरे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि युग चरणों पर, कि युग यानी दोनों चरणों पर आ पड़े अस्तुवे अश्रु युगल, यानी जो दोनों आंसू थे, युगल माने जोड़ा आंसुओं का, यानी जो दो आंसू थे वो उनके दोनों चरणों पर क्या है दोस्तों, आ गिरे हैं। देखा कपि, कपि माने वानर यानी हनुमान जी, देखा कपि ने चमके नभ में जो तारा दल, और हनुमान जी ने दोस्तों उनको ऐसे देखा जैसे आकाश में से दो तारे, तारा दल माने आकाश में से दो तारे क्या हो, चमक रहे हो। उपमा अलंकार हो जाएगा कि युग चरणों पर आ पड़े अस्तुवे अश्रु युगल। तो राम जी की नैनों से गिरे हुए जो दो आंसू थे वो उनके दोनों चरणों पर आकर के गिर पड़ते हैं। देखा कपि ने, और हनुमान जी ने इनको ऐसे देखा कि जैसे नभ में आकाश में क्या है दोस्तों, दोनों क्या है दोस्तों, दो तारा दल है। अब देखिए ये भी यहाँ पर क्यों की है, आकाश में ही दो तारे दलों से उपमा क्यों दी है, क्योंकि जब व्यक्ति दोस्तों अजपा जप करता है तो यानी कि उनका मन है वो बिल्कुल क्या है, शून्य है, और शून्य को उपमा दी जाती है आकाश से। तो एकदम मन उनका शून्य है, विचार रहित है, वो केवल अजपा जप कर रहे हैं। तो जैसे ही वो दो आंसुओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आकाश में यानी अपने मन में समाये हुए हैं, शून्य में खोए हुए हैं। तो शून्य में जैसे दो तारा दल हैं, वो दो तारे चमक गए हों। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ। तो क्या कहते हैं कि ये चरण नहीं राम के, कि ये तो क्या है, ये राम के चरण नहीं है, बने श्यामा के शुभ। और ये तो क्या है, स्वयं महाशक्ति कालका के ही शुभ यानी मंगलकारी मंगलदायी चरण हैं। श्यामा माने दोस्तों हो जाएगी शक्ति के, महाशक्ति के, कालका के। सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ, और इनके मध्य में गिरे हुए जो दो आंसू हैं वो दो हीरों के समान या दो कौस्तुभ मणियों के समान है, वो सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निषेध करके, ठीक है, दूसरे उपमान की व्यंजना की गई। तो यहाँ पे अपुनति अलंकार है, अपुनति अलंकार है। तो क्या कह रहे हैं कि ये नहीं चरण राम के, कि ये राम जी के चरण नहीं है, ये तो स्वयं श्यामा के यानी महाशक्ति कालका के ही मंगलकारी चरण है। और इनके चरणों के मध्य में जो दो गिरे हुए आंसू हैं वो दो हीरों के समान या दो कौस्तुभ मणियों के समान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि वो हीरों के समान है या दो कौस्तुभ मणियों समान है, तो यहाँ पे संदेह अलंकार हो जाएगा। टूटा हुआ तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, और इस प्रकार उनके ध्यान का जो तार लगा हुआ था वो क्या है, टूट जाता है। उनका जो स्थिर मन था वो विकल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल, और उनकी संदिग्ध शंकाकुल होकर के संदिग्ध भाव की उनकी जो दृष्टि है यानी उनकी आंखें हैं वो, उनकी नजर है वो ऊपर उठ जाती है। और जैसे ही नजर ऊपर उठती है तो वो देखते हैं अविकल बैठे हुए वहीं कमल लोचन। तो कमल के समान नेत्रों वाले जो श्री राम हैं वे वहीं पर स्थिर भाव से, शांत भाव से बैठे हैं। पर सजल नयन, पर उनके नेत्र हैं वो सजल हैं, जल से युक्त हैं। उनकी आंखों में क्या है दोस्तों, आंसुओं का क्या है, उनकी आंखें डबडबा रही हैं। व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, और कुछ कुछ क्या है, वो कुछ कुछ क्या है, व्याकुल व्याकुल भी दिखाई देते हैं, बेचैन भी दिखाई देते हैं। चिर माने सदा, प्रफुल्ल माने प्रसन्नचित रहने वाला जो मुख है दोस्तों वो आज क्या है, निश्चेतन माने उदासी से युक्त है, वो दिखाई दे रहा है। उस पर कोई भी प्रसन्नता की रेखा नहीं है, चेतना से विहीन है, वो दिखाई दे रहा है, फीका फीका लग रहा है। दोबारा देखते हैं दोस्तों कि मारुति यानी हनुमान जी हैं,
वो राम के चरण कमलों को क्या है बैठे-बैठे देख रहे हैं। ये दोनों चरण ही आस्तिकता और नास्तिकता के एक रूप हैं। गुण, गण, अनिंद और अनेक प्रशंसनीय गुणों के क्या हैं समूह हैं। साधना हनुमान जी की जो साधना है वो भी क्या है मध्य में है, मध्य मार्गी है, समरसता है। वाम कर उनका जो बायां हाथ है वो उनके दाहिने पैर पर रखा हुआ है और जो दायां हाथ है वो उनके बाएं पैर पर रखा हुआ है। और इस प्रकार हनुमान जी अपने सामने सत्य सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के रूप को पाकर के गदगद हो जाते हैं, हर्ष से पुलकित हो जाते हैं, क्योंकि ये रूप ही दोस्तों मुक्ति का धाम है। जपते सबक्ति और वो भक्ति भावना से युक्त होकर के अजपा जप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विभक्त हो राम नाम और विभक्त होकर के यानी द्वैत भाव से दोस्तों राम नाम का उच्चारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु व श्रीयुगल। उस प्रकार राम के नेत्रों से गिरे हुए जो दो आंसू थे वो उनके दोनों चरणों पर आ गिरते हैं। देखा कपि ने चमके नभ में जो तारा दल। और इस प्रकार कपि यानी हनुमान जी ने ऐसे उनको देखा कि जैसे नभ यानी आकाश में शून्य में दो तारा दल हैं वो चमक पड़े हों। ये नहीं चरण राम के, ये चरण है वो राम के। उन्हें लगने लगा कि ये चरण राम के नहीं है, क्योंकि राम के चरणों पे आंसू कैसे गिर सकते हैं। ये तो बने श्यामा के शुभ, ये तो क्या है स्वयं महाशक्ति कालका के ही मंगलकारी चरण हैं। सुहते मध्य में हीरक युगया दो कौस्तुभ। और इनके मध्य में गिरने वाले आंसू दो हीरक, दो हीरों के समान या फिर दो कौस्तुभ मणियों के समान सुशोभित हो रहे हैं। टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल। और वह उनका ध्यान का जो तार हाँ तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं हम कि बैठे मारुति देखते राम चरणार विंद। कि जो हनुमान जी हैं वो राम के चरण कमलों को बैठे हुए देख रहे हैं। और ये दोनों चरण ही आस्तिकता और नास्तिकता के, भगवान के होने के भगवान के ना होने के ही क्या है एक अस्ति और नास्ति के एक रूप हैं। और अनेक प्रशंसनीय गुणों के क्या हैं समूह हैं। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद। और हनुमान जी की जो साधना है वो भी क्या है मध्य मार्गी है और उसमें समरसता है। वाम कर उनका जो बायां हाथ है वो श्री राम के दाएं पैर पर है और जो दाहिना हाथ की हथेली है वो उनके बाएं पैर पर है। और कपिबर माने हनुमान जी भगवान के सत्य सच्चित आनंद स्वरूप को पाकर के हर्ष से दोस्तों गदगद हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, क्योंकि ये रूप ही दोस्तों क्या है विश्राम धाम है, मुक्ति का धाम है। इस रूप को देखने मात्र से ही व्यक्ति को मुक्ति मिलना निश्चित है। और इस प्रकार दास्य भाव की भक्ति करने वाले हनुमान जी सबते जपते सबक्ति भक्ति भाव से युक्त होकर के अजपा जप कर रहे हैं। अजपा जप यानी मन ही मन में मानसिक जप कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है भक्ति और दोस्तों योग में क्या है समन्वय दिखाया है। और विभक्त होकर के राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। द्वैत भाव से राम को सेव्य मान करके खुद को सेवक मान करके उच्चारण कर रहे हैं। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल। और राम के दोनों जो चरण हैं वो उनके दोनों चरणों पर क्या है आ पढ़ते हैं। देखा कपि ने चमके नभ में जो तारा दल। और फिर बानर यानी हनुमान जी ने क्या है कपि हो जाएगा दोस्तों। कपि ने क्या है हनुमान जी ने देखा कि जैसे आकाश में दो तारे हैं वो चमक रहे हों। यानी अभी ध्यान में थे दोस्तों तो वो क्या है शून्य में विचर रहे थे और आकाश में चमकते हुए तारों से उपमा दी गई है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ये नहीं चरण राम के वने श्यामा के शुभ। कि ये राम के चरण नहीं है बल्कि ये स्वयं श्यामा महाशक्ति कालका के ही क्या है मंगलकारी चरण हैं। सोहते मध्य में हीरक युगत दो कौस्तुभ। और इनके मध्य में गिरे हुए जो दो आंसू हैं वो दो हीरों के समान या दो कौस्तुभ मणियों के समान शोभायमान हो
रहे हैं। यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएगा। टूटा हुआ तार ध्यान का, तो इस प्रकार उनका जो ध्यान का जो तार लगा हुआ था वो टूट चुका है। स्थिर मन हुआ विकल, उनका जो मन है वो स्थिर हो रखा था, वो अब व्याकुल हो चुका है, चंचल हो गया है। संदिग्ध भाव की शंकाकुल संकित भाव से, शंका भरी दृष्टि से, संदिग्ध भाव से उन्होंने क्या है दृष्टि को, नजरों को ऊपर उठाया और उन्होंने देखा कि अविकल माने शांत भाव से बैठे हुए वहीं कमल लोचन, कमल के समान नेत्रों वाले जो राम हैं वहीं पर शांत भाव से बैठे हुए हैं। पर सजल नयन, पर उनके नेत्र हैं दोस्तों वो क्या हैं, सजल हैं, जलयुक्त हैं। व्याकुल व्याकुल कुछ और कुछ वो व्याकुल व्याकुल भी दिखाई देते हैं। चिर प्रफुल्ल, सदा से प्रफुल्ल माने प्रसन्नचित रहने वाले, मुख उनका क्या है निश्चेतन, चेतनाहीन है, संज्ञाहीन दिखाई देता है, उस पर उदासी छाई हुई है। तो ये हमने देखा दोस्तों कि राम की कैसी निराशा आती है और निराशा के बाद में उनमें क्या है उत्साह का संचार होता है, लेकिन फिर से उनमें क्या है निराशा आ जाती है। हनुमान जी की भक्ति है और हनुमान जी अब क्या है यहाँ पे क्रोधित होकर के उसी क्या है महाशक्ति का विनाश करने के लिए चल जाते हैं। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। आशा कर रहा हूँ कि आपको क्लासेज है वो पसंद आ रही होगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ मैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।